हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज लेके आ गए मैं आपके लिए आज सुबह के आपके करंट अफेयर एमक्यूज, और जिनको लेकर आता हूं मैं आपका अपना एजुकेटर प्रणव दत्ता आपके अपने वाईफाई सिटी डिफेंस चैनल पे। शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। उससे पहले मैं बता दूं आपको इसको ठोक के लाइक, ठोक के शेयर और ठोक के इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको इस सेक्शन में क्या अच्छा लगा। ठीक है, बहुत दिन में आपको जो सारी आपकी प्रॉब्लम थी सर हिंदी में टाइपिंग आंसर मार्क वो सब आपको बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। बस तब तक के लिए आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। लेकिन आप भारत माता का स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप ऐसे एमसीक्यूज और ऐसे क्वेश्चंस को और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको कुछ करना नहीं है। आपको अपने दूसरे घर डेली लाइव टेस्ट चैनल पर जाना है और वहाँ पे जिसका भी आपको लाइव टेस्ट देना है आपको उसका लाइव टेस्ट देके आप अपनी प्रिपरेशन में चार चांद लगा सकते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पे आप ग्रुप डी से लेके आप यूपी से यूपीएससी तक के लेवल के पेपर दे सकते हैं आप, और बहुत अच्छे टीचर के साथ बैठ के दे सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन लेवल को नाप सकते हैं कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ और कहाँ मेरे को जाना है। दूसरी चीज़, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन जो कि अनअकैडमी की क्लास 9 to 12 की सीबीएसई के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, आप उसको मेरा कोड देंगे प्रणव 10, तो आपको देखेंगे कि आप एक महीने के लिए सिर्फ 99 रुपीज़ में पढ़ सकते हैं। 99 रुपये में आजकल एक मोमोज की प्लेट उससे महंगी आती है, आप 99 रुपये में एक मंथ में पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप ये सोचते हैं कि विज्ञापन है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी खुद की सिस्टर इसको यूज़ करती है बिकॉज स्कूल बंद है और हम ये नहीं चाहते कि किसी स्कूल के बच्चे का फ्यूचर हम खराब करें। आपके अपने डिफेंस चैनल के 33,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत दिल से थैंक यू। आप इसको जल्दी से 50,000 पार करवाइए, फिर 100,000, फिर 1 मिलियन, 10 मिलियन, और उसकी रुकने की सीमा नहीं होनी चाहिए। और ये चैनल इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग डिफेंस चैनल होना चाहिए। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आज ही इसे सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। ये है, इन्वेस्ट इंस्टीट्यूट हैज ए इंडस्ट्री 4.0 सामर्थ उद्योग सेंटर बीन ओपन टू सपोर्ट द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग विद टेक्नोलॉजी। कौन से संस्थान में आपका इंडस्ट्री 4.0 सामर्थ उद्योग सेंटर की स्थापना की गई है जो आपके इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करेगा टेक्नोलॉजी के साथ। तो कहाँ पर हुई है आपकी स्थापना? आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंगलोर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंगलोर में आपकी इसकी स्थापना हुई है। और 4.0 के सारे में सबसे देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 क्या है आपका, जिसमें आपका आजकल आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर आपका मशीन लर्निंग, और फिर आपका सॉफ्टवेयर, फिर जो भी आपकी नई टेक्नोलॉजी लाइक आपका डेटा साइंस डेटा एनालिसिस, ये सब जो आपका होता है कि इससे हम जो इंडस्ट्री चलाएंगे वो क्या होगा आपका 4.0। ये सब आपका क्या होगा 4.0 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उसका एक सेंटर उद्योग का समर्थ उद्योग हमने IISc आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में स्थापित किया है। अगला चलते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड टू रिड्यूस द सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग इन सिलेक्टेड सेंट्रल पब्लिक सर्विस एंटरप्राइजेस वेयर द गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग इज बिलो -%। हिंदी में पढ़ते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने ये मान्यता दी है कि वो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डिंग है कुछ ही आपके सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में उनको कितने प्रतिशत से कम कर देगी। तो आपका आंसर क्या होगा आपका 51%। 51% आपका इसका आंसर होगा, अभी 51% से कम कर देगी। अगला क्वेश्चन, which section of the JK Reorganization Act 2019 allows the president to impose its rule on JNK in case of failure of UT administration। मतलब कौन सा सेक्शन आपका जे का ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का प्रेसिडेंट को एक ताकत देता है कि अगर वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल फेल हो जाती है वो अपना वहाँ पे रूल लागू कर सकता है, मतलब प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। वो क्या आपका सेक्शन 73। आपको बता दूं कि JNK के आपके गवर्नर कौन है, आपके GC मुर्मू। और आपके लद्दाख के कौन है, आपके RK माथुर। लद्दाख के RK माथुर और JNK के आपके GC मुर्मू। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी वाज फाउंड बाय आंध्र प्रदेश टू सजेस्ट द मॉडल फॉर आंध्र प्रदेश डेवलपमेंट। आंध्र प्रदेश के विकास के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सी कमेटी का चयन हुआ था? तो वो कमेटी कौन सी थी आपकी? GN राव कमेटी। आपको ये याद रखना है।
कमेंट में मेरे को बताएंगे कि आंध्र प्रदेश के आपके गवर्नर कौन है और उसकी कैपिटल अभी कौन है। मैं आपको सीएम इसको बता देता हूँ। सीएम है आपको इसके वाईएसआर रेड्डी, सॉरी ओ इनकी पार्टी का नाम है। सीएम आपके जगनमोहन रेड्डी। आपको इनको मेरे को कमेंट सेक्शन में गवर्नर और इनकी कैपिटल लिख के मेरे को बतानी है कि हाँ इनके गवर्नर कौन है, इनकी कैपिटल कौन है। अगला, हु हेड्स ए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर फॉर्म बाय द गवर्नमेंट टू एग्जामिन द प्रपोज्ड नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2016। नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2016 के लिए आपका नियुक्त करा गया ग्रुप का जो आपके मिनिस्टर्स का ग्रुप है उसको हेड कौन करेगा या उसका सबसे क्या कहते हैं चेयरमैन कौन होगा, वो कौन है आपके अमित शाह जी उसके चेयरमैन होंगे। अमित शाह जी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन, और ये होम मिनिस्टर है। दूसरा, पीएम मोदी के ऊपर जो आपका बुक लॉन्च हुई थी, पीएम मोदी के ऊपर जो आपकी बुक लॉन्च हुई थी जिसका नाम क्या था आपका कर्म योद्धा ग्रंथ, जिसका नाम क्या था आपका कर्म योद्धा ग्रंथ, उसको लॉन्च करने वाले कौन थे आपके अमित शाह। उसको लॉन्च करने वाले कौन थे अमित शाह जी। अमित शाह ने उसको लॉन्च करा था। पीएम मोदी के ऊपर जो बुक थी आपकी कर्म योद्धा ग्रंथ। अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ इसरो प्रोजेक्ट लॉन्च इन 2019 टू ट्रैक द स्पेस ऑब्जेक्ट। इसरो द्वारा लॉन्च करेगा प्रोजेक्ट जो कि आपके स्पेस में घूमते हुए ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करेगा। उसका नाम क्या आपका नेत्र। नेत्र का हिंदी और संस्कृत में मतलब क्या होता है आपका आंखें। तो एक तरीके से इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो की आंखें हैं। इसरो का हेडक्वार्टर बैंगलोर। गलत होगा तो आप मेरे को करेक्ट करेंगे कमेंट सेक्शन में। शायद मैंने गलत लिखा है या नहीं, आपको मेरे को बताना है कमेंट सेक्शन में। उसके अभी कौन है आपके क्या कहते हैं कि एमडी या चेयरमैन कौन है आपके के शिवान रेड्डी। के शिवान रेड्डी। Which of the following year is the warmest year in since 1901 according to the International Meteorological Department या Indian Meteorological Department, दोनों में से कौन सा वर्ष आपका 1901 से सबसे ज्यादा गर्म है IMD के मतलब दृष्टिकोण से। तो वो कौन है आपका 2019 आपका सबसे ज्यादा गर्म साल था। 2019 आपका सबसे ज्यादा गर्म साल था, तो आपको ये याद रखना है। Where as the Indian Navy launches first tri-dimensional expedition महानेवी कनेक्ट 2020। 2 मिनट गई है। कहाँ लॉन्च करा है आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इन्होंने लॉन्च करा है। हिंदी में पढ़ते हैं कहाँ पे आपकी इंडियन नेवी ने लॉन्च करा अपना पहला 3 डायमेंशनल 3D एक्सपेडिशन महानेवी कनेक्ट 2020। इसका आंसर क्या है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, कैपिटल बॉम्बे, सीएम कौन है इसके उद्धव ठाकरे जी। ओके, और ये शिवसेना के हैं। आपको मेरे को इनका गवर्नर का नाम लिख के कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर मैं हर चीज़ बता दूंगा तो क्लास इंटरेक्टिव मिलेगी। आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में इनके गवर्नर का नाम लिख के बताना है। अभी तक मैं आपको शायद 3 क्वेश्चन दे चुका हूँ, आपको मैं तीनों के आंसर आपको मेरे को देने हैं। ओके, बक्सा नेशनल पार्क कहाँ कौन से राज्य में है। बक्सा नेशनल पार्क आपके कौन से राज्य में है। बक्सा नेशनल पार्क आपका वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल के बारे में कुछ चीजें, कैपिटल आपका कोलकाता, सीएम आपके कौन ममता बनर्जी, और आपके टीएमसी से हैं तृणमूल कांग्रेस। फिर से आपको मेरे को इनका गवर्नर लिख के बताना है। मैं आपसे गवर्नर इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको जो स्टेट आता है आपको उसका याद उतरा है। अभी तक आपको 3 स्टेट्स का हो गया ना, एक आपका वेस्ट बंगाल के गवर्नर, एक आपका महाराष्ट्र के गवर्नर, और फिर आपके आंध्र प्रदेश के गवर्नर, और इसकी कैपिटल तो लिख के बतानी है। इनका मैंने आपको बता दिया। ओके, अगला, विच सिटी हैज टॉप द स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 इन दी कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन अबव
10 लाख। ये कहाँ है आपकी, कौन सी आपकी है शहर, आपका इंदौर। इंदौर ने टॉप करा आपका ये लिस्ट। अब इंदौर के बारे में कुछ चीज़ें, एमपी आपका मध्य प्रदेश में है। कैपिटल क्या है एमपी की, भोपाल। इसके भी आप मेरे को राज्यपाल बताएंगे। भोपाल इसकी कैपिटल है और इसके सीएम कौन है आपके, अभी अभी बने हुए शिवराज सिंह चौहान, शिवराज चौहान। इसके भी आप मेरे को गवर्नर बताएंगे, जिससे आपको सारे गवर्नर याद होता है, क्योंकि गवर्नर से हर साल एक क्वेश्चन आते हैं कौन से स्टेट का गवर्नर कौन है। तो आपको मेरे को 4 स्टेट्स के गवर्नर बताने हैं। एक आपका एमपी का गवर्नर, एक आपका वेस्ट बंगाल का गवर्नर, एक आपका महाराष्ट्र का गवर्नर और फिर आपका एक आंध्र प्रदेश का गवर्नर। आपको मेरे को 4 गवर्नर्स बताने हैं। ये हो गया। विच स्टेट इज द ओनली एडोब ऑफ एशियन आपका एशियाटिक लॉयन इन द वर्ल्ड। कौन सी हिंदुस्तानी राज्य एशियाटिक लॉयन का पूरी दुनिया में एकमात्र घर है, वो क्या है आपका, गुजरात। एक और स्टेट आ गया आपको, मेरे को गुजरात के भी मैं बता देता हूँ। कैपिटल अहमदाबाद, सीएम कौन है आपके, विजय रूपानी। गवर्नर आप फिर से मेरे को बताएंगे। इससे होगा कि आपको 5 स्टेट के गवर्नर अच्छे से याद हो जाएंगे और आप अच्छे से इसको याद कर पाएंगे। आपको लिख के बताना, नहीं बताएंगे तो फिर मैं कल की क्लास में आपको बता दूंगा। लाई हरोबा इज अ रिचुअलिस्टिक फेस्टिवल ऑब्जर्व्ड बाय द मेती कम्युनिटी इन विच स्टेट डज द कम्युनिटी बिलोंग। ये क्या होता है आपका, मणिपुर। मणिपुर में ये है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। सीएम है इसके एन बीरेन सिंह। आपको मेरे को मणिपुर की कैपिटल भी बतानी है और आपको मेरे को इनका गवर्नर भी बताना है, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की कैपिटल से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर आप मणिपुर की पढ़ेंगे तो आप साइड साइड और भी पढ़ेंगे, ठीक है। और जितने ये ऑप्शन है आपको आपकी कैपिटल याद होनी चाहिए। चलिए असम के बता देता हूँ कि आपकी दिसपुर है। असम की आपकी दिसपुर कैपिटल है, गुवाहाटी नहीं है, ठीक है। आपको मेरे को सारा बताना है, ओके। दूसरा आपको गवर्नर भी मेरे को बताना है, ओके। तो आपके लिए सच 6 स्टेट्स के गवर्नर और 6 क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूँ और आपको एक कैपिटल भी बतानी है और आपको आंध्र प्रदेश की भी कैपिटल बतानी है। अगला, विच स्टेट हैज लॉन्च द दामिनी अ कॉलिंग एंड अ व्हाट्सएप हेल्पलाइन सर्विस टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द वुमेन पैसेंजर्स। ये क्या है आपके, उत्तर प्रदेश ने करे। उत्तर प्रदेश की कैपिटल आपकी लखनऊ और आपके सीएम इसके योगी आदित्यनाथ जी। चलिए इसका गवर्नर मैं आपको नहीं दे रहा बताने के लिए, इसका गवर्नर चलिए फिर भी आप बता ही दीजिए। आपके लिए अच्छी बात है अगर आप मेरे को गवर्नर सारे बता देंगे तो आपकी गवर्नर की लिस्टिंग ऐसी आपकी तैयार हो जाएगी। यही होता है करंट अफेयर का फायदा, जो टॉपिक आपका स्टार्टिंग का आएगा वो इसी स्टेट से रिलेटेड आएगा, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ आपके गवर्नर कौन सी स्टेट का कौन सा है। और याद है कुछ मुश्किल है नहीं, बस आपको गवर्नर याद भी नहीं करने, बस आपको ये नहीं, अगर आप साथ के भी रख लेंगे तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से दूसरी स्टेट्स का भी कर सकते हैं। अगला, हु हेड्स अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट टू रिव्यू द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड सजेस्ट मेजर टू इम्प्रूव इट। वे कौन करते हैं आपके, राजनाथ सिंह जी। फसल बीमा एक योजना एक तरीके से आपकी इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें राबी और आपके हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स है उनके लिए आपको फसल बीमा दी जाती है। जैसे राबी के लिए आपके 2%, खरीफ के लिए आपका 2.5% और हॉर्टिकल्चर के लिए आपका 5% के इंश्योरेंस अमाउंट का प्रीमियम आपको दिया जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। कौन है आपका, राजनाथ सिंह जी। अगला, वेयर इज अ वर्कशॉप कम एग्जीबिशन बैम्बू वंडर ग्रास अपॉर्चुनिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड जॉब्स क्रिएटेड। कहाँ पे आपका वर्कशॉप कम एग्जीबिशन बैम्बू और वंडर ग्रास अपॉर्चुनिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन जॉब्स का क्या कहते हैं कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, वो क्या था आपका, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का तो मैंने आपको अभी सब बता ही दिया। यहाँ पे आपके जीसी मुर्मू जी इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है। यही था आपका आज का करंट अफेयर। मैं आशा करता हूँ आपको आज बहुत मजा आया होगा, आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं फिर से आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको क्या क्या मेरे को बताना है। आपको मेरे को सबसे पहले बताना है कि आंध्र प्रदेश के गवर्नर और ये इसकी कैपिटल क्या है। दूसरा आपको मेरे को बताना है कि महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है। अगला आपको मेरे को बताना है कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है। फिर आपको मेरे को बताना है कि एमपी के गवर्नर कौन है। फिर मेरे को आपको बताना है कि आपके गुजरात के गवर्नर कौन है। फिर आप मेरे को बताएंगे कि मणिपुर की कैपिटल और इसका गवर्नर कौन है, दोनों चीज़ें एक साथ। और आखिरी चीज़ आप मेरे को बताएंगे कि हाँ यूपी के गवर्नर कौन है। तो आशा करता हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए
और बेल आइकन को जरूर दबाइए और कमेंट करके मेरे को आंसर जरूर देना। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, सबके कमेंट्स पे मैं रिप्लाई भी करता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको बहुत मजा आया होगा। इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मेरे भगवान से ये दुआ है कि जो बच्चा हमसे पढ़ता है इस चैनल से उसका सिलेक्शन हो और वो बहुत अच्छे से कर पाए। हाथ जोड़ के आपसे विनती, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और कहीं बाहर में जाइए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।